नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज अब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है वर्ड्स को लेकर, वर्ड पावर को लेकर। अगर आप में आपके पास जो क्षमता है वर्ड पावर का, तो आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हाउ टू स्पीक एंड राइट बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पॉपुलर वर्ब्स। जी हाँ, पॉपुलर वर्ब जो कि वैसे ही वर्ड्स आते हैं और बहुत ही मतलब छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो वर्ड पावर बहुत जरूरी होता है। अगर वर्ड पावर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? किसी भी भाषा को जानने के लिए अंग्रेजी ही है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला देखिए, पहला वर्ड है ग्राम। अब एक वर्ड बहुत ही पुराना वर्ड मैंने लिया है इसे, शायद आप लोग में से बहुत सारा लोग जानते भी नहीं होंगे आज के समय में, क्योंकि ये वर्ड मतलब ये वर्ड जो है, यानी कि जिसका अंग्रेजी का शब्द है, जो इंग्लिश वर्ड है, अब ये हिंदी में क्या है लिखा हुआ? बूट। क्या पता है बूट को क्या बोलते हैं? और दूसरा नाम बताइए कमेंट में लिख के, ताकि पता चल सके कि हाँ लोग जानते हैं। मैंने जान के इस तरह का वर्ड लिखा है, पुराना वर्ड ग्राम। ग्राम को क्या बोलते हैं? कितने लोग को पता है कि बूट के अलावा और क्या बोलते हैं? चलिए आप कमेंट कीजिएगा। और इसका वर्ड देखिए जो कैसे सेंटेंस बनेगा। तो आई टेक ग्राम, मैं बूट खाता हूँ। अब अगर बनाना है दोस्तों, ये तो मैं के साथ था, ठीक है। यहाँ समझिए, थोड़ा समझाऊंगा। मैं हूँ, खाता हूँ, तो यहाँ पर टेक लिखा हुआ। तो आप कहेंगे टेक मीन्स खाना तो नहीं होता है, ईट होता है, ठीक है, ईट होता है। तो आई ईट ग्राम ज़्यादा आपको सहूलियत और कह सकते हैं कि समझने योग्य हो गया ना, आई ईट ग्राम। लेकिन दोस्तों ये टेक जो होता है, टेक मीन्स लेना होता है। लेना का मतलब होता है कि भाई खाना। तो अंग्रेजी में भाव को पकड़ा जाता है। इंग्लिश जो हिंदी शब्द, जो हिंदी वाक्य होता है, उस वाक्य को अंग्रेजी के अनुसार ढाल लिया जाता है, तभी वो बनता है। जैसे आई टेक ग्राम, यानी मैं खाता हूँ, मैं लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं बूट लेता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि भाई दो तरह से समझना होगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, खा रहे हैं या कि लेते सिर्फ ले रहे हैं। तो खा रहे हैं तो आई टेक चलेगा, ठीक है, आई टेक ग्राम या आई ईट ग्राम। अगर थर्ड यहाँ पर आई की जगह ही कर देते हैं, तो ही कर देते हैं, तो ही टेक, इसमें जब क्या होगा तो एस लग जाएगा, या ईट है तो भी यहाँ एस लग जाएगा। जब थर्ड पर सिंगुलर नंबर में एस, तो ही ईट्स ग्राम। अगर दे रहता है तो दे ईट ग्राम। अगर जाहिर सी बात है दे, यहाँ पर दे टेक ग्राम। वे लोग बूट खाते हैं, वे लोग बूट, है ना, वह बूट खाता है। ऐसे करके तो सेंटेंस जो है इसी के आधार पर बनेगा। अब कुछ भी आप खाइए, आई टेक लगा के बोलिए। जैसे आई टेक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, आई टेक आइसक्रीम। आई वॉन्ट टू टेक, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है सिल्वर वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, सामान्य है। सिल्वर का मतलब है चांदी, है ना। इसे हिंदी में, और हिंदी में रजत भी बोलते हैं, रजत, ठीक है, रजत। लेकिन ये शब्द जो है रजत, जाहिर सी बात है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, चांदी यूज़ करते हैं। अब देखिए, इट इज़ मेड ऑफ सिल्वर। आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं और इसे इस तरह से बोल सकते हैं इट्स, यहाँ पर ऐसे करके एस लगा दीजिए। तो इट्स मेड ऑफ सिल्वर, इट्स मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। मेक नहीं, इट इज मेक नहीं, इट्स मेड ऑफ सिल्वर। यानी कि ये सेंटेंस बनाने का एक तरीका है, ठीक है। थर्ड पर्सन या मेड जो है, मेड जो आया है, ये बन के आया है मेक से, ठीक है। मेड, तो ये इससे बना है, मेक से बना है। तो इट्स मेड ऑफ सिल्वर, इसका अर्थ देखिए, यह चांदी, यह जो है चांदी का बना है। नेक्स्ट है, छोटे छोटे सेंटेंस को सीखना है। सीखिए कैसे? जैसे स्क्रू, क्या स्क्रू मीन्स होता है, आप जानते हैं स्क्रू क्या होता है। तो स्क्रू अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए स्क्रू क्या होता है। स्क्रू जो आप लोग, हम लोग जो दीवार में, है ना, होल करके इसमें डालते हैं स्क्रू। मुझे तो बनाना भी नहीं आ रहा। तो स्क्रू समझ गए। द स्क्रू इज नॉट टाइट, द स्क्रू इज नॉट टाइट। तो स्क्रू वर्ड देखिए, स्क्रू वर्ड का स्पेलिंग क्या है? स्क्रू इज नॉट टाइट, यानी कि स्क्रू कसा नहीं है। टाइट का मतलब हो गया कसा, स्क्रू कसा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का अर्थ है क्या? ब्लैक स्मिथ का अर्थ देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा।
दोस्तों ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार होगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिए, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। तो द ब्लैक स्मिथ इज अ वेरी पुअर, द ब्लैक स्मिथ इज वेरी पुअर, यानी वह लोहार जो है बहुत दरिद्र है। अब देखिए द लग गया, इसका मतलब जो है द इसमें जोड़ दिया गया, इसलिए वह लगा है। सिर्फ लोहार बहुत दरिद्र है ऐसा नहीं कह सकते, वह लोहार या लोहार जो है बहुत दरिद्र है। ठीक है, नेक्स्ट जो है चेक। वर्ड चेक बहुत ही कॉमन सामान्य, चेक मीन्स समझ सकते हैं, चेक वर्ड हिंदी में ही यूज हो रहा है, चेक अंग्रेजी का। तो ही गेव मी अ चेक, ही गेव मी, ठीक है, गेव ये जो है पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर गिव के जगह गिव भी आ जा सकता है, ठीक है, और हैज़ लगा के भी गिव, हैज़ हैड भी लगा के बना सकते हैं सेंटेंस को। तो उसने मुझे चेक दिया, ठीक है, उसने मुझे चेक दिया, अगर आप ऐसे कर सकते हैं ही हैज़ गिवन कर देंगे, ही हैज़ गिवन मी अ चेक, उसने मुझे चेक दे दी। गिव गेव गिवन है ना, गिव से बना है, देखिए गिव से बना है गेव और गेव से बना है गिवन। तो ही हैज़ गिवन मी अ चेक, ही हैज़ गिवन मी अ चेक, उसने मुझे चेक दिया, उसने मुझे चेक दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यह तो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का अर्थ हो जाता है बिच्छू। स्पेलिंग इनको नहीं पता है, SCOR SCORPION, स्कॉर्पियन बिच्छू है ना, बिच्छू। द स्कॉर्पियन स्टिंग्स, ठीक है, द स्कॉर्पियन स्टिंग्स, क्या हो गया, बिच्छू डंक मारता है, बिच्छू डंक मारता है, स्टिंग मीन्स डंक मारना, द बिच्छू डंक मारता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये है वर्ड इनवाइट, निमंत्रण देना। इनवाइट का मतलब निमंत्रण देना, और वर्ड सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही इनवाइट्स किसी का नाम दे सकते हैं, रवि इनवाइट्स। आई अगर लगाते हैं तो आई इनवाइट हो जाएगा, दे लगाएंगे तो इनवाइट हो गया, हट जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ एस लगता है। तो ही इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स, यानी वह मित्रों कह सकते हैं, वह यहाँ पर लगा दीजिएगा, अपने मित्रों को निमंत्रण देता है। भाई जो चीज़ का भी निमंत्रण दे तो निमंत्रण देता है। नेक्स्ट जो है सेंटेंस है दोस्तों, ये है एश्योरेंस का अर्थ हो जाता है, इनसिक्वेंस बोलते हैं, पार्ट है आश्वासन। वर्ड सेंटेंस क्या है, ही हैज़ गिवन, देखिए हैज़ लग गया ना, ही हैज़ गिवन आ गया, ही हैज़ गिवन मी एश्योरेंस टू कम, ही हैज़ गिवन मी एश्योरेंस टू कम, यहाँ पर टू गो हो जाएगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसने मुझे जाने का, गो लगाएंगे तो जाना हो जाएगा, ठीक है, गो लगाए जाना हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने मुझे आने का आश्वासन दिया है, उसने मुझे आने का आश्वासन दिया है। ही गिवन अगर करते हैं, ही गिव करेंगे, ही गेव मी एश्योरेंस टू कम, उसने मुझे आने का आश्वासन दिया, बस दिया यानी दिया था। सेंटेंस अलग अलग तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैपिटल का अर्थ है पूंजी, कैपिटल मीन्स होता है पूंजी, कैपिटल मीन्स होता है राजधानी, लेकिन यहाँ पूंजी से रिलेटेड है वर्ड। तो चलिए, ही इन्वेस्टेड कैपिटल, ये V2 है, फॉर्म नंबर 2 है, ही इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड, ही इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड है ना, ही हो जाएगा, नाम ले लीजिए आप, या दे इन्वेस्ट कैपिटल है ना, उसने पूंजी लगाई है, नेक्स्ट जो है कंपास का अर्थ है एवरी शिप हैज कंपास, यानी प्रत्येक जहाज को कंपास, मतलब प्रत्येक जहाज के पास कंपास रहता है ना, प्रत्येक जहाज में कंपास रहता है। कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं इसको, कंपास को। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थर्मोमीटर, मीटर, यानी कि तापक्रम माप यंत्र, तापमापी कर सकते हैं इसको, और वैसे दे सकते हैं तापमापी यंत्र, ठीक है, तापमापी यंत्र, जिससे कि टेम्परेचर हम लोग मापते हैं, यानी इट इज अ थर्मोमीटर, यानी इट्स अ थर्मोमीटर हो जाएगा ऐसे भी, या तापक्रम यंत्र है, या तापमापी यंत्र है।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, बनाइए इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और मैं इससे बनवाऊंगा भी, इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी होगा। बैकबोन, बैकबोन जो है, बैकबोन में पीठ की हड्डी को बोलते, रीढ़ की हड्डी को भी बोलते हैं बैकबोन। तो चलिए, ही इज द बैकबोन ऑफ कंट्री। तो हड्डी, तो पीठ की हड्डी की बात नहीं हो रहा है, ही इज द बोन ऑफ द, बैकबोन नहीं लेकर आप सिर्फ बोन बोल सकते हैं, या ही इज द बैकबोन भी बोल सकते हैं। ही इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री या ही इज द बोन ऑफ द कंट्री। वह देश का सहारा है। इसका मतलब वो नहीं लेना है वह पीठ, वह जो है देश का रीढ़ है, ऐसे बोल सकते, देश का रीढ़ है, और देश का रीढ़ भी बोल सकते हैं, देश का पीठ की हड्डी को रीढ़ बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो हिंदी में समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ही इज द बोन ऑफ द कंट्री, ही इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। वह देश का रीढ़ है, वह देश का सहारा है, रीढ़ को सहारा के रूप में भी समझा जाता है। नेक्स्ट है तो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का अर्थ है संतृप्त। संतृप्त को सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड, देखिए टी यू को चा बोलते हैं, चू चू चू, है ना। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह संतृप्त विलयन कहलाता है। यह जो है संतृप्त, यह संतृप्त जो है विलयन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है नर्सरी। नर्सरी, नर्सरी मीन्स सेवा केंद्र। नर्सरी का मतलब होता है, नर्सरी का मतलब होता है सेवा केंद्र। नर्सरी मीन्स पौधा का जहाँ मतलब कि बेचा जाता है उसको भी नर्सरी कहते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसको भी करते हैं, नर्सरी स्कूल लगा देंगे तो। लेकिन खैर, देयर आर मेनी नर्सरीज, वाई को IES में बदल दिया गया है, ठीक है, बहुत बनाने के लिए। दे आर मेनी नर्सरीज इन इंडिया। भारत में अनेक सेवा केंद्र हैं। भारत में अनेक सेवा केंद्र हैं। नेक्स्ट है सीजर। सीजर, एस को यहाँ जा बोलते हैं, सीजर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? सीजर्स बोलेंगे। बोलने भी लोगों को नहीं आता है सीजर्स, तो बोलेंगे सीजर्स बोलेंगे। सीजर्स मीन्स होता है कैंची, ठीक है। सीजर्स मीन्स क्या? राधा हैज ए सीजर्स, राधा हैज मीन्स होता है कुछ है उसके पास, इसलिए हैज लगते हैं। राधा हैज ए सीजर्स, राधा के पास कैंची है, राधा के पास कैंची है, राधा की कैंची है, दोनों तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट जो है पल्स। पल्स क्या होता है? पल्स में नब्ज, नाड़ी, ठीक है। पल्स, ह पल्स या हिज पल्स इज अ बीटिंग। अब हिज भी बोल सकते हैं, लड़की है तो हर भी बोल सकते, लड़की के लिए हर, लड़का के लिए जो है हिज लगाएंगे, ठीक है। तो हिज पल्स इज बीटिंग, हर पल्स इज बीटिंग। उसका नब्ज चल रहा है, उसकी नब्ज चल रही है, उसकी नब्ज चल रही है, उसकी नाड़ी चल रही है, उसका नाड़ी चल रहा है, ऐसे करके बनाया गया। तो वर्ड आप समझ रहे हैं दोस्तों, पस। अब देखिए वर्ड है नेक्स्ट है पस। तो पस का मतलब होता है पीप, ठीक है। पस का मतलब पीप होता है। पस कम्स फ्रॉम हिज वुंड, उसके घाव से रीम भी बोल सकते हैं या पीप भी बोल सकते हैं। पीप आता है, दोनों में से एक ले लीजिए, ठीक है, ताकि समझ में आए। रीम का मतलब ही वही होता है, पीप होता है। मवाद भी बोलते हैं हम लोग इसे वर्ड में, तो अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग जो है यूज होता है मवाद भी। नेक्स्ट वर्ड जो है फटल। फटल का मतलब होता है, फटल मीन्स होता है घातक। क्या है? हिज वुंड प्रूव्ड हिज लाइफ फटल। उसका घाव प्राण घातक सिद्ध हुआ, उसका घाव जो है प्राण घातक सिद्ध हुआ। तो ये वर्ड है हिज वुंड मीन्स उसका घाव, ठीक है। उसका घाव हो गया हिज वुंड, प्रूव्ड हिज लाइफ फटल। प्रूव्ड मैंने सिद्ध हुआ, ठीक है। प्रूव्ड का मतलब हो गया सिद्ध होना। चलिए अगला देखते हैं, पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब लकवा। ही इज सफरिंग फ्रॉम लेग पैरालिसिस। उसके पैर में लकवा मार दिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम लेग पैरालिसिस। सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऐसे ही बोल सकते हैं, लेग भी। और पार्टिकुलर वर्ड मतलब कि बोल सकते हैं, कोई एरिया देना है मतलब, तो बॉडी का कोई फंक्शन देना है, तो यानी कि हिज सफरिंग, ही इज बोल सकते हैं, सी इज बोल सकते हैं, नाम ले सकते हैं किसी का, दे आर बोल सकते हैं, है ना।
ऐसे बोल के बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, इसके आधार पर बनाते रहिए और ताकि आप भी बहुत तेज़ी से सीख सकें। तो चलिए अब अगला देखते हैं। सो एक्ट, एक्ट का मतलब तो विधान। क्या होता है? विधान। विधान मीन्स कानून। विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है, इसको भी समझिए। द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर, टी वाली को चर बोलते हैं। द लेजिस्लेचर पास्ड द एक्ट, विधायिका, विधायिका सभा ने, विधायिका सभा ने विधान पास किया, कानून जो है पास किया, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कानून, विधायिका ने या विधायिका ने भी लिख सकते, सभा ने बोलने की जरूरत भी नहीं है, विधायिका ने कानून पास किया, विधान पास किया। नेक्स्ट जो है एम्बेसडर, एम्बेसडर का अर्थ है राजदूत। क्या है? रवि इज एन एम्बेसडर। एन इसलिए लगा क्योंकि एन के पहले ए लग गया है, ए या यू के पहले जहाँ जो भी वर्ड रहता है उसके पहले ए नहीं एन लगता है। तो रवि एक राजदूत है, एम्बेसडर है। नेक्स्ट वर्ड है आर्क बिशप, आर्क बिशप बड़ा पादरी, तो आर्क बिशप बड़ा पादरी। ही वॉज आर्क बिशप ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन, वह ब्रिटेन का बड़ा पादरी था। ही इज भी बोल सकते हैं, ही इज आर्क बिशप ऑफ ब्रिटेन, ही वॉज भी बोल सकते हैं। दो सेंटेंस दोनों ताकि प्रेजेंट पास दोनों में बोल सकते हैं। तो चलिए अब अगला आर्क बिशप के बाद देखते हैं वर्ड बैरॉन्स। बैरॉन्स का मतलब है भूमिपति, भूमिपति। द बैरॉन्स वर पावरफुल, भूमिपति शक्तिशाली थे। वर के जगह आप अगर जाहिर सी बात है इस लग गया, द बैरॉन्स वर पावरफुल, द बैरन इज भी लगता है, द बैरन इज पावरफुल, यानी भूमिपति शक्तिशाली है। बैरन्स है ना, बैरन्स आर ऐसे भी बोल सकते हैं, बैरन्स आर पावरफुल, भूमिपति शक्तिशाली है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति। अब देखिए नया नाम मेरा जोड़ा है, अडानी इज अ कैपिटलिस्ट, अडानी इज अ कैपिटलिस्ट, बहुत फेमस है। अडानी एक जो है पूंजीपति है। नेक्स्ट वर्ड है कांग्रेस, आजकल चर्चा में है कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए एक सेंटेंस है, इंडिया हैज अ कांग्रेस, इंडिया हैज कांग्रेस रूल। अब यहाँ बीजेपी अगर लिख देते हैं बीजेपी, तो इंडिया हैज अ बीजेपी रूल्स। आज के समय में तो यही नाम ज़्यादा है बीजेपी, ठीक है, लेकिन भारत में कांग्रेस शासन है, ऐसे नहीं करके भारत में जो है बीजेपी का शासन है, ठीक है, यानी भाजपा का शासन है, ऐसे कर दीजिए भाजपा। यहाँ पर हो गया, इजी है, यहाँ पर लगा देंगे बीजेपी। सेंटेंस सीखने के लिए मैंने बताया। तो इंडिया हैज़ कांग्रेस, इंडिया हैज़ बीजेपी रूल्स, भारत में भाजपा का शासन है, भारत में भाजपा का शासन है। इंडिया हैज़ नॉट कांग्रेस रूल, अगर नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कि भारत में कांग्रेस का शासन जो है नहीं है। तो कैसे बनाना है वाक्य आपको सब यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है, हाउ टू राइट, ठीक है। तो देखिए एसिड, एसिड में तो होता है अम्ल, अम्ल, इट इज़ एन एसिड, इट इज ए है लगा हुआ इसलिए एन आ गया है, ठीक है, इट इज एन एसिड, यह अम्ल है, एक लिखने की जरूरत है हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड देखिए एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन यानी कि मतलब है मिश्रण, मिश्रण। इट बिकेम हार्मफुल आफ्टर एडल्ट्रेशन, इट बिकेम हार्मफुल आफ्टर अडल्ट्रेशन, मिश्रण के बाद यह हानिकारक हो गया है, मिश्रण के बाद यह हानिकारक हो गया है, मिश्रण के बाद इट बिकेम हार्मफुल अडल्ट्रेशन, मिश्रण के बाद यह हानिकारक हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए नॉवेल, नॉवेल का मतलब होता है कि नॉवेल, इट इज़ अ नॉवेल वर्क, है ना, नॉवेल मतलब उपन्यास भी होता है, लेकिन यहाँ उपन्यास का नहीं है, नॉवेल से अच्छा, अच्छा, नॉवेल का मतलब होता है अच्छा, गुड, तो यह अच्छा काम है, इट इज़ अ नॉवेल वर्क। नेक्स्ट वर्ड है, अब सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं सिर्फ वाक्य दे रहा हूँ, घोड़ा बूट खाना पसंद करता है, क्या आपको पता चल गया कि बूट का अंग्रेजी तो ग्राम होता है, लेकिन और उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट जो है तो हमारे नेता हमारे राष्ट्र के स्तंभ है। सेंटेंस बना के देखिए, बन जाएगा, बहुत इजी है सेंटेंस, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो प्रत्येक उद्योग के लिए पूंजी आवश्यक है, प्रत्येक उद्योग के लिए पूंजी जो है आवश्यक है। नेक्स्ट 4 नंबर में तो उसने मुझे पढ़ाने का आश्वासन दिया है, एश्योरेंस,
उसने मुझे पढ़ाने का आश्वासन दिया है। ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, 5 नंबर में है, 3 स्लाइड मिलेगा 20 तक, 20 वाक्य को मैंने लिया। बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। साधु को डंक मार दिया। बिच्छू का तो नेचर प्रवृत्ति है डंक मारना, लेकिन साधु का भी प्रवृत्ति है कि उसको बचा लेना। तो यही आप दोनों का अपनी अपनी प्रवृत्ति है। बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया, तो भाई चलिए साधु को आज के समय में बचना चाहिए। मैंने उसे 5 लाख का चेक दिया। मैंने उसे 5 लाख का चेक दिया, ठीक है, मैंने उसे 5 लाख का चेक दिया। नेक्स्ट दोस्तों, वह लोहार गांव में रहता है। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं ना। चेक तो देखिए सब वर्ड वही है ताकि आपको बनाने में सहूलियत मिल सके, और ऐसा नहीं हो कि नहीं हो। इसका स्क्रू भी मैंने लिया वर्ड, उसी वर्ड को लाया ताकि आपको आसान हो। इट्स स्क्रू है ना, तो स्क्रू ढीला है। टाइट तो मैंने बोल दिया, अब ढीला क्या होगा सोचिए। उसने लेमन जूस का प्रयोग किया। उसने लेमन जूस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वर्ड है, मतलब सेंटेंस है, सो प्रत्येक जहाज के लिए कंपास अनिवार्य है। दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, प्रत्येक जहाज के लिए कंपास अनिवार्य है। अगला देखिए, तो दोस्तों 11 नंबर में, रीमा ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इनवाइट वर्ड है ना, इनवाइट बनाइए इस तरह से। रीमा ने मुझे भोजन के लिए जो है आमंत्रण दिया। 12 नंबर में देखिए, ताप मापक यंत्र, जिसे थर्मोमीटर बोलते हैं। ताप मापक यंत्र हमें ताप बतलाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर में, 13 में, तो पटना में कई सेवा केंद्र हैं। सेवा केंद्र को क्या बोलते हैं? नर्सरी। अलग अलग वर्ड देखिए, नर्सरी तो भाई नर्सरी से सेवा केंद्र हो गया। ऐसे सर्विस सेंटर भी लोग बोल देंगे आजकल, तो भाई कुछ भी चलता है। नेक्स्ट है 14 नंबर में, तुम्हारी कैंची भोथरी है। भोथर है भी बोलते हैं, भोथरी भी है, अपना अपना तरीका है बोलने का। तो तुम्हारा कैंची जो है क्या है? भोथर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा इसको, फिर से मैं बताऊँ आपको। चलिए, तो ये रहा दोस्तों, आप इसे अच्छे से देखिए फिर से। मेरा पेन जो है, सॉरी अगर कुछ विलम्ब हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब जो है वापस यहाँ पर से मैं फिर से आपको ले चलूँ ताकि कुछ मिस, अगर आपको गैपिंग मिला तो नहीं। पटना में कई सेवा केंद्र है, नर्सरी है, सर्विस सेंटर बोलते हैं। तुम्हारी कैंची जो है भोथर है, भोथरी है, यानी कि अच्छा तेज नहीं है, पूरा पैना नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर में दोस्तों, उसकी नब्ज ढीली है। नब्ज को क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं, ठीक है। उसकी नब्ज ढीली पड़ रही है। तो समझ लीजिए कैसे बनाना सेंटेंस, इजी है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है, रीमा के बाद, रीमा ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया के बाद है। 16 नंबर में, उसका पेड़ से गिरना प्राणघातक सिद्ध हुआ। फटल, उसका पेड़ से गिरना प्राणघातक सिद्ध हुआ। 17 नंबर में, उसके मुंह में लकवा मार दिया। अब बोले, मैंने बताया ना बॉडी का अलग अलग पार्ट में, तो पैरालिसिस हो गया, लकवा मारना, पैरालिसिस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यानी 18 में सेंटेंस जो है, वर्ड मैं बार बार बोल देता हूँ। श्री गणेश भारत के राजदूत हैं। रविशंकर भारत के राजदूत थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो चलिए, रविशंकर भारत के राजदूत थे, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। भारत में पूंजीपति उचित सहयोग दें। भारत में पूंजीपति उचित देने के, देश को चलाने के लिए पूंजीपतियों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, तो सेंटेंस बनाइए कैपिटलिस्ट का। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर में, जो कि इस वीडियो का ये मतलब ये 20वां, प्रतिदिन अल्कोहल का प्रयोग करता है। यह जो है प्रतिदिन अल्कोहल का प्रयोग करता है। आप में से कितने लोग जो है इस तरह के काम को करना नहीं पसंद करते हैं? कमेंट में अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, ताकि अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी जो है इस तरह का काम को पसंद नहीं करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपने देखा, अब उसका हिंट्स जो है यहाँ से मिलेगा। जैसे जितने लोग को नहीं पता था कि बूट को क्या बोलते हैं, तो मैं बता दूँ, ग्राम को बूट के अलावा चना बोलते हैं, लीडर को नेता बोलते हैं, पिलर को स्तंभ बोलते हैं, इंडस्ट्री को उद्योग बोलते हैं, नेसेसरी को आवश्यक बोलते हैं। सब वाक्य में वहाँ काम है। लूज जो है ढीला हो गया है। इंडिस्पेंसेबल को बोलते हैं अनिवार्य, ऑप्शनल नहीं बोलेंगे, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य, कंपलसरी है ना। हीट को ताप, ब्लंट को भोथर भोथरी, प्रॉपर को बोलते हैं उचित, कोऑपरेटिव यहाँ पर ऐसे कि यहाँ कर लीजिए कोऑपरेटिव यानी सहयोग, फेमस को प्रसिद्ध बोलते हैं,
कंज्यूम को उपयोग करना बोलते हैं, एडल्ट्रेशन को मिश्रण बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हर एक सेंटेंस जो है, हर एक सेंटेंस के लिए के एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो नीचे प्लीज़ लाइक का बटन जो है शेयर के मतलब दबाइए, शेयर कीजिए, ग्रुप में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद। थैंक वॉचिंग, धन्यवाद सर, थैंक वॉचिंग।